हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने अभी कल ही वीडियो बनाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे आज भी वीडियो बनाना पड़ेगा। न्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी को देना, इसीलिए मैंने आज फिर वीडियो बनाना शुरू किया। टाइम निकाल कर, अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल कर मैं ये सूचना देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की की बात है। चाहे लड़की होता या लड़का होता, कोई भी किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा है तो मैं बोलूँगी, मैं चुप नहीं रहूँगी। बहुत लोगों को मेरी बात बहुत चुभती है, मतलब तीखी लगती है, तो लगे मेरा हक है सच्चाई कहने का। अगर गलत लोग गलत चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं तो हम सही चीज़ें बोलकर उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। सच्चाई भी आगे बढ़नी चाहिए। ये हल्ला बोल सिर्फ जो बुराई है वही नहीं बढ़नी चाहिए। तो मैं बोलूँगी। हुआ ये कि उड़ीसा में ऐसा हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादा न्यूज़ वायरल नहीं हुई, कोलकाता की ज़्यादा हो गई। वहाँ पे जांच जल्दी हुई, सबूत जल्दी जल्दी इकट्ठा हुए। ममता बनर्जी जी बात की डॉक्टरों से। वहाँ पे चीज़ें जो स्ट्राइक है वो वहाँ पे जो डॉक्टरों की अभी तक चल रही है। लेकिन उड़ीसा की न्यूज़ अभी तक क्यों आगे नहीं आई किसी की? तो आप सभी जान सकते हैं, सब समझदार हैं कि उड़ीसा की न्यूज़ अभी तक सामने क्यों नहीं आई और वेस्ट बंगाल की इतनी ज़्यादा क्यों आ गई। हुआ ये कि जो पीड़िता हैं वो लॉयर हैं, वकील, और उनके मंगेतर हैं कैप्टन। वो लोग जा रहे थे अपना घर ही रात में 12 साढ़े 12 1 के लगभग। तो कुछ गुंडे 12 लोग थे, 3 गाड़ियाँ थी उनकी। 12 लोग उनका पीछा करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे इनके साथ। तो उसमें से ये बोला जा रहा है कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और जो लड़के उसमें थे वो बार बार जिक्र कर रहे थे मोहन मांझी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पता नहीं किस इंटेंशन से ऐसा वो बोल रहे थे, लेकिन बार बार यही नाम वो बोल रहे थे। तो अब यहाँ पे कोलकाता को फिर ले आएंगे। कोलकाता में ये था कि किसी एमएलए का लड़का था जो वहाँ के प्रिंसिपल से मिला हुआ था। ये सब चीज़ें बहुत वायरल हुई थी। ये शायद गलत भी न्यूज़ थी। और यहाँ पे भी ये जो मोहन मांझी की बात है, ये तो वो लड़के बार बार चिल्ला रहे थे। तो जब इन दोनों लोग का पीछा किए गुंडे, तो ये लोग गए एफआईआर दर्ज कराने। पुलिस थाना पहुँचे। वहाँ पे एक लेडी थी कांस्टेबल, वो थी, और कई लोग थे। तो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने नहीं किया। लेकिन इन्होंने फिर जोर दे के कहा। तो हुआ ये कि फिर नहीं माने ये लोग। फिर इन्होंने कहा, वकील हैं तो इन्होंने संविधान पढ़ा है, इन्हें नॉलेज है। तो इन्होंने ये बोला कि हम भारत के नागरिक हैं, मैं भारत की नागरिक हूँ, इस उद्देश्य से आप लोग जनसेवक हैं, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, मेरी समस्या को समझिए। वो गुंडे मेरा फिर से पीछा कर सकते हैं, मुझे फिर से हार्म पहुंचा सकते हैं। ये लोग फिर से नहीं सुने। ये लोग फिर, जो ये लॉयर हैं पीड़िता, ये फिर से बोली। और फिर से तो इनके जो मंगेतर थे उनका मोबाइल छीन लिया गया और इनको जेल में बंद कर दिया गया। फिर ये जो पीड़िता थी, जो कांस्टेबल महिला थी, लेडीज़, उन्होंने, जो पीड़िता हैं, इनका बाल पकड़ के इनको घसीटते हुए ले गई कमरे में। फिर जो इनके कपड़े उतारे गए और इनके ही कपड़े से इनके हाथ पैर बांध दिए गए। और जो एक पुलिस कांस्टेबल मेल थे, उन्होंने इनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। मैं वो बता भी नहीं सकती, वो सब आप लोग जाके वीडियो सर्च कीजिए, उसमें देखिए उन्होंने क्या बोला है जो पीड़िता हैं। ठीक, मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ, तो आप जाके वहाँ देखिए। फिर उसके बाद जो थाना इंचार्ज हैं वो आते हैं 4 5 6 बजे, सुबह के 6 बज जाते हैं। आते हैं तो वो कहते हैं ज़्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो रेप कर दूँगा। कोई मिश्रा हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसके बाद फिर से बैक में जाते हैं। तो जब ये लोग लिखवाने जाते हैं रिपोर्ट, उनको जेल में बंद कर दिया था। इनके बाल पकड़ के इनको घसीटा जाता है और आधे घंटे तक रूम में ये चिल्लाती रहती हैं। इनके मंगेतर ये कहते हैं कि आधे घंटे तक वो रूम में चिल्लाती रही, पता नहीं क्या उनके साथ किए ये लोग। फिर ये है कि
मुझे तो बताने में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा दहशत वाली कहानी है कि जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाते हैं, जनसेवक हैं। और रक्षा के लिए इंसान इनके पास नहीं जाएगा तो फिर किसके पास जाएगा? कहाँ सेफ़ है इंसान? दुनिया में कहीं नहीं सेफ़ है। जहाँ जहाँ पुलिस है, जहाँ रक्षक है, वहाँ भी नहीं सेफ़ है। मतलब मेरे ये बात समझ में नहीं आई कि वहाँ सेफ़ क्यों नहीं है। इसका मतलब आजकल के पुलिस ईमानदार नहीं है। पहली बात तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनका सिलेबस मैंने देखा है। ठीक, पढ़े लिखे नहीं होते, वो एक वकील को क्या समझेंगे? वो क्या जाने संविधान, वो क्या जाने आर्टिकल, किसमें क्या लिखा है क्या नहीं। यही सब चल रहा है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो नॉलेजेबल लोगों को दबा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से हल्ला मचा रही है और जो सच्चाई है वो दबती जा रही है। बैड, वेरी बैड। हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो संविधान पढ़े हैं, उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा। जो लेडी हैं, जो जिनको प्रताड़ित किया गया, उनके नाक की हड्डी तो गले की हड्डी, उनका गला भी दबाया गया, मारने की कोशिश, बहुत कुछ हुआ उनके साथ। कुछ चीज़ें हो सकता उन्होंने ना बताया हो, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आप सभी आवाज़ उठाइए। जैसे कोलकाता में सभी डॉक्टर अभी तक स्ट्राइक कर रहे हैं इस केस पे, तो आप सभी जितने लॉयर हैं, क्योंकि जो पीड़िता हैं वो वकील हैं, तो आप सभी जो वकील हैं वो लोग आवाज़ उठाइए, स्ट्राइक कीजिए, तभी ये सब चीज़ें बंद होंगी, नहीं तो बंद नहीं होंगी। ये केस दबाइए मत, हाईलाइट कीजिए इसको, लोगों के नज़र में आए तो लोग इस पर आवाज़ उठाएं, नहीं तो नहीं बचेगा कोई भी, एक भी लड़की नहीं, क्योंकि जानवरों जैसा व्यवहार होगा। उठाइए आवाज़ और ये शपथ ले लीजिए, जब तक कि उड़ीसा में सही से न्याय नहीं मिल जाता तब तक आप ऐसा करेंगे। पढ़े लिखे लोगों को सामने आना पड़ेगा। ये नहीं कि हम ज़्यादा नॉलेजेबल हैं तो हम बोलें ही ना, चुप रहें, गंभीर हो गए हैं तो अब बोलें ही ना। नहीं, बोलिए और बोलिए, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है। और जो लोग ये किए हैं, जो पुलिस कांस्टेबल लोग, उनको तो मतलब वहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया उनको। उनके ऊपर जांच बैठानी चाहिए कि कितने लोगों के साथ और वो अत्याचार कर चुके हैं। हो सकता है कि दहेज प्रथा का केस इनके ऊपर आया हो और उस लड़की को ये लोग जला के मार दिए हों, क्या पता। भरतपुर पुलिस स्टेशन, उड़ीसा। तो सोचो, कैमरे काम नहीं कर रहे थे और कैमरे लगे नहीं हैं, ऐसी जगहों पे कैमरे नहीं लगे हैं। ठीक, कोलकाता में तो कैमरे की ही वजह से अपराधी पकड़ा गया। खैर, आप सभी समझदार हैं, आवाज़ उठाइए अपनी। मैं तो बोलती ही रहती हूँ, ये अगर गलत होगा किसी के साथ तो मैं बोलूँगी और बराबर बोलूँगी, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। ठीक, तो गाइस आप सभी इस पर बोलिए, अपने आर्टिकल लिखिए, वीडियो बनाइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बेटियों को सेफ रखिए। आपकी भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। क्या आप ये इसी का वेट कर रहे हैं कि आपकी बेटी के साथ हो तो आप आवाज़ उठाएं? तो पहले से सुधर जाइए। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टाटा एंड टेक केयर। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।